हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने आपको टॉपिक कराया था, वो टॉपिक था हमारा ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, जिसमें कि बच्चों हमने आपसे ना मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज 3.3 के लिए हमें चाहिए, यानी जो भी हमें नॉलेज चाहिए, जो भी हमें बेसिक चाहिए, वो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आप इस एक्सरसाइज 3.3 को एकदम आसानी से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। ठीक है, आपको मैं अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बीच बीच में जो भी उसका बेसिक है मैं आपको समझाता रहूँगा बच्चों। देखो बेटा, यहाँ पर अगर एक्सरसाइज 3.3 की बात करें, यहाँ जो मेरे पास सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मेरे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, मुझे इनका ट्रांसपोज निकालना है। बच्चों, आप लोग को बताया गया था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जब सर हमारे रो किस में चेंज हो जाते हैं, कॉलम्स में, और कॉलम चेंज हो जाते हैं किस में, रो में। ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि कल की तरह हमारे साथ आज भी सौरभ बैठे हुए हैं, तो हमारी बात में हाँ मिलाने के लिए सौरभ हमारे साथ है। ठीक है, अच्छा बच्चों, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें हमारे पास सर 2 से 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 पार्ट करने की, बाकी सारे पार्ट मैं नहीं करूंगा, कुछ पार्ट आपके लिए बेटा ना, तो जहाँ पर मुझे लगता है यार कि एक क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान है, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कम से कम पार्ट ट्राई करूँ। ठीक है, और बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों इसका जो बात करें, जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं इसका अगर फर्स्ट पार्ट लूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 1/2, ठीक है, और -1। 5 1/2 -1 मेरे पास एक मैट्रिक्स दिए बेटा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये मान लो ए मैट्रिक्स है, ये मान लो कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और अगर बच्चों मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, आपको बोला गया था बच्चों, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, अगर आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है, ये कॉमा का साइन, जो कॉमा होता है ना, कॉमा नहीं होता पर ये ट्रांसपोज का साइन होता है, अगर आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है तो सर होएगा क्या, ये जो रो है ना, ये रो किस में से, ये एक रो किस में चेंज हो जाएगा सर, कॉलम्स में, और कॉलम किस में हो जाएगी, रो में। तो सौरभ जी आप बताइए क्या होगा इसका ट्रांसपोज। 5 1/2 -1 है ना बेटा। आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स कितने की है, 1 2 3, यानी सर कितने की, 3/1 की, और जब इसको चेंज करेंगे तो सर क्या हो जाएगी, ये 1/3 की, 1 रो 3 कॉलम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बात करें इसका, अगर मैं एक और पार्ट लूँ, इसका जो थर्ड पार्ट लेता हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास मान लो इसको मैं बी मैट्रिक्स मान लिया, जो आपको इसका थर्ड पार्ट दिया बच्चों, वो दिया हुआ है -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है बेटा, मैंने कहा अगर किसी भी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का बेटा क्या निकालना है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो रो किस में चेंज हुआ, वो हो जाएगा बेटा कॉलम्स में। ठीक है, रो चेंज हो जाएगी कॉलम्स में, ये जो रो दी हुई है ना सर, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, मतलब सर ये रो ऐसे कॉलम में आ जाएगी, यानी कि -1 5 और 6, ये रो भी किस में चेंज हो जाएगी सौरभ भाई, कॉलम में। √3 5 6, ये रो भी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, 2 3 और -1। ठीक है सर, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है सर, वो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में बेटा इसके 3 पार्ट है, बाकी आप कर लेना। ठीक है, टोटली बेटा बात करते हैं, अगर इस अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मेरे पास बी मैट्रिक्स भी है, बेटा मुझे वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया बेटा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। बच्चों एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हैं,
बच्चों मेरे हिसाब से और मुझे लगता है आपके हिसाब से भी दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं। तो इनमें से थोड़ा बच्चों को माइनस वाले में दिक्कत होती है, तो बच्चों में माइनस वाला कराऊंगा, और जैसे माइनस वाला है सेम टू सेम वैसे कौन सा सवाल है प्लस वाला भी है। ठीक है, तो बच्चों में इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप लोग उम्मीद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं सेकंड पार्ट। बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बच्चों मान के चलो मुझे ये वेरीफाई करना है। सर मुझे बता, आप लोग बोलेंगे सर हम तो वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार हम भी कर लेंगे वेरीफाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, बच्चों मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज। तो भैया एक काम करो, पहले ए में से बी माइनस करो, है ना। एक काम करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स में क्या करते हैं सर, बी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। तो अगर हम सर ए माइनस बी निकाले तो क्या होगा, ए में से बी माइनस करना है, तो प्यारे बच्चों ऐसे कुछ हो जाएगा, माइनस एक में से ये माइनस करेंगे ना, ये क्या बन जाएगा प्लस, देन 2 माइनस 1 3 माइनस के क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ये बेटे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 7 माइनस 2 9 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 1 माइनस 1। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, अब अगर थोड़ा इसको और सॉल्व करो आप, 1 बाय 1 करेंगे बेटा हम, 1 बाय 1 स्टेप। बेटे कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 5 प्लस 3 8। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 7 में बेटे इनको सॉल्व करो, कितना आएगा 5, कितना आएगा ये 9, कितना आएगा ये -3, कितना आएगा ये -2, ये आएगा 0। अब बच्चों अगर ये a माइनस बी निकाल दिया, अब इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है, a माइनस बी निकाल देना, अब इस पूरे का ट्रांसपोज। तो सर अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो बताया था ना क्या होता है, रो किस में चेंज होती है, कॉलम्स में, और कॉलम चेंज किस में हो जाएगी, रो में। मतलब ये जो रो दी हुई है ना, ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 3 1 8 और 4 5 9 और -3 -2 और 0। ये क्या हुआ, a माइनस बी का ट्रांसपोज आया। ये a माइनस बी का ट्रांसपोज आया बेटा, सर आया नहीं आया। अब क्या करेंगे बेटा इसके बाद, a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब एक काम करना पड़ेगा मुझे, ये तो आ गया LHS, अब RHS में लाना है ना, तो पहले मुझे a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर b का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चलो बेटा ये तो मान है ना, ये मान के चलो ये हमारा LHS के लिए था, ये हमारा केस क्या था LHS के लिए। अब बात करते हैं RHS के लिए, है ना, राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, पर प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है। तो अगर A है ना, तो A मैट्रिक्स मेरे पास ये थे ना, अगर मैं A का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो बेटा A मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, ये A मैट्रिक्स ये है ना आपके पास। तो सर A का ट्रांसपोज क्या है, सर A का ट्रांसपोज होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, A का ट्रांसपोज हो गया ना बेटा, किसका ट्रांसपोज हुआ है, A का, है ना, A का ट्रांसपोज हो गया। अब सर आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक काम करते हैं मैं B का ट्रांसपोज यही निकाल देता हूँ। जो B का ट्रांसपोज दिया बेटा, B मैट्रिक्स जो आपके पास दी हुई है, ये आपके पास क्या सर, ये B मैट्रिक्स है ना, ये B मैट्रिक्स है ना सर। अगर आप B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, -4 1 -5, देन 1 2 0, देन 1 3 1। ये आया हमारे पास, A का ट्रांसपोज भी आ गया, B का ट्रांसपोज भी आ गया। क्या करना है अब A के ट्रांसपोज में से A के ट्रांसपोज में से क्या कर दो, B का ट्रांसपोज माइनस कर दो। ठीक है, तो सर A के ट्रांसपोज में से सौरभ कह रहा है सर एक काम करो, A के ट्रांसपोज में से B का ट्रांसपोज माइनस कर दो। तो बेटा क्या आएगा, माइनस करोगे तो सर -1 अब +4। ठीक है, 5 -1 5 -1 और -2 -1। ठीक है, 2 -1 7 -2 और 1 -3 3 प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा, 3 + 5 9 -0 और 1 -0। ठीक है प्यारे बच्चों, और सॉल्व करोगे इसको तो सर 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 5 में से 1 गया 4, -2 -1 -3। ठीक है,
बेटा 2 में से बन गया 1 बचेगा, ये कितना बचेगा बेटा 5, ये क्या होगा बेटा -2, ये होगा 8, ये होगा 9 और ये होगा बेटा हमारे पास 1, है ना प्यारे बच्चों। ये 3 4 -3, ये जो a माइनस बी जो हमारे पास आ रहा है, क्या सर इसके बराबर नहीं आ रहा सर? सर क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे? बच्चे कह रहे नहीं सर इक्वल नहीं आ रहा, बच्चे कह रहे सर ना इक्वल नहीं आ रहे, है ना। अब सर हमने कोई गलती कर दी, कोई गलती तो नहीं की सर हमने? ठीक है सर, हमने सर यहाँ पर कोई दिक्कत कर दी। ओहो सर ये 1 - 1 था, हमने क्या लिख दिया 1 - 0, ठीक है ये 1 - 1 आएगा ना, तो सर क्या हो जाएगा ये 0। सौरभ भाई चेक करो आंसर सही आ रहा है क्या? सही आ रहा है, मैच कर रहा है। सौरभ जी हमारे पास बैठे हैं, ये एक उस पर आता है ना, आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया टीवी पे एक सौरभ आता है ना, वो जो एक बहुत अच्छे पत्रकार है, तो वो इसमें आता है ना, ठीक है। तो सर ये हमारे पास क्या था RHS, ये हमारे पास क्या सर LHS। तो बेटा L लेफ्ट हैंड साइड ये था, ये क्या था राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला किसके बराबर हो गया बेटा? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कुछ डाउट्स है तो सर आप साथ साथ पूछते रहिए। जैसे कि कल आपके लिए लास्ट टाइम कल हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें कि प्यारे बच्चों हमने बच्चों को डाउट्स बताए थे। तो ऐसे अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई डाउट्स हो जो हम करा रहे हैं, तो सर आप साथ साथ उन डाउट्स को पूछते रहिए, ठीक है। बच्चे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो इस तरह दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 करे कि ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ मुझे और ये ओनली बी है, ये ए का ट्रांसपोज है, ये सिर्फ ओनली क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ मुझे, ठीक है। बच्चों मुझे करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था अप्रोक्सीमेटली लगभग वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या करना है 3 में करना है, ठीक है। यहाँ पर a + b का होल का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, यहाँ a - b ये करना है बेटा हमारे पास, ठीक है। एक काम करता हूँ बेटा, है द क्वेश्चन वैसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, और फिर भी नहीं माफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग वैसे ही है, पर फिर भी आपके संतुष्टि के लिए मैं इसका मान लो फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट सर आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 ये रहा। चलिए सर करते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया था इसमें क्या करना है, ठीक है। देखो बच्चों सवाल थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 से अलग है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी अगर मुझे a + b का होल का ट्रांसपोज निकालना है तो मेरे पास b तो है, पर क्या मेरे पास सिर्फ a है? a मेरे पास नहीं है, मुझे a का ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर a चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ लिखते हैं मेरे पास अगर a दे रखा है, तो अगर प्यारे बच्चों मैं क्या निकालूं a निकालूं, अगर मैं सिंपल सिर्फ क्या निकालूं a निकालूं, तो सर a क्या हो जाएगा रो किस में चेंज हो जाएगी कॉलम्स में। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ये a आ गया मेरे पास, ठीक है। और b तो प्यारे बच्चों b तो है ना, और जैसे आप जानते हो a भी मेरे पास आ गए, a का ट्रांसपोज मुझे सवाल में दिया हुआ है ना, a का ट्रांसपोज तो मुझे सवाल में क्या हो पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है a का ट्रांसपोज, है ना 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। ये मेरे पास है। प्यारे बच्चों अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं, सर बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास -1 2 1 1 2 3, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। क्या मुझे बी के ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल सर बी के ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा -1 2 1 1 2 3, ये मेरा पास हो गया। मतलब मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, इसको लेंगे सर, क्या लेंगे a + b का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर a + b का होल का ट्रांसपोज लें, ठीक है, अगर a + b का होल का ट्रांसपोज ले तो सर a मेरे पास ये है और b में मेरे पास ये है, तो सर a मैट्रिक्स मेरे पास है 3 4 -1 2 0 1, इसमें सर क्या ऐड करना है, तो इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है b ना, तो भैया पहले इसमें b ऐड करो, यानी b ऐड तो b के -1 1 2 2 1 और 3, ठीक है। ये मेरे पास है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अभी सिंपल पहले a + b लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा तो सर a + b चल रहा है अभी,
ए प्लस अभी बी ही चल रहा है, अभी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 मेरे पास है, तो 3 ये मेरे पास -1 है ना, तो अच्छा हमें ऐड करना है, तो यानी सिंपल 3 -1, देन -1 में ऐड करेंगे क्या बेटा 2, देन 0 में ऐड करेंगे क्या 1, ठीक है। 4 में ऐड करेंगे 1, 2 में ऐड करेंगे 2, अब 1 में ऐड करेंगे 3, ठीक है। अब अगर हम a प्लस बी, ठीक है जी, अच्छा अभी तो सर अभी तो हमने a प्लस बी को हम ऐड ही कर रहे हैं 1 बाय 1, आपको स्टेप भी समझा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, हम तो स्टेप 1 बाय 1 समझा रहे हैं बेटा। 3 में से 1 गया बेटा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 4 + 1 5, 2 में से 1 गया 1, 2 2 4, ये 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अभी तो a प्लस बी आया बेटा, आपको सर हम 1 बाय 1 स्टेप करा रहे हैं, एक स्टेप आपको करा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये a प्लस बी हो गया। अब इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है ना, एक काम करते हैं टाइम बचा लेते हैं, थोड़ा पेज भी बचा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर मैं LHS लिखूँ, LHS वही चल रहा है, अगर मैं a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज लिखूँ बेटा, ये आपके पास a प्लस बी आया था, ये क्या आया था a प्लस बी आया था, और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो किस में चेंज हो जाएगा, रो किस में चेंज हो जाएगा कॉलम्स में। तो सर ये हमारा इस प्रकार आएगा प्यारे बच्चों 2 1 1 5 4 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। रो किस में चेंज हो गया सर कॉलम्स में। अब बच्चों कॉलम हो गई रो में चेंज, बच्चों ये तो हो गया, ये है LHS। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, अरे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यही तो है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं भाई, नो टेंशन सर, ये a मेरे पास है, ये मेरे पास b है, ठीक है। सर a और b को दोनों ऐड कर दो। अब मैं बेटा तो यहाँ पर है ना, लो सर a और b मैट्रिक्स को एक ऐड कर दो। a क्या है 3 - 1 0 4 2 1, a मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है b मैट्रिक्स ना, b ट्रांसपोज, क्योंकि मेरे पास -1 है, मेरे पास 2 भी है, मेरे पास 1 भी है, मेरे पास 1 भी है, मेरे पास 2 भी है, मेरे पास 3 भी है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों अगर इसमें ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, मैं सिंपल कर रहा हूँ, एक स्टेप जंप मार रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल कर रहा हूँ बेटा इसको। देखो सर 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 4 + 1 कितना होगा 5, 2 में से 1 गया है ना 1, सर 2 + 2 कितना होगा 4, 1 + 0 1, एंड 3 + 1 कितना होगा सर 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4। सर क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, बिल्कुल सर ये हमारा एकदम सही जवाब है। और इसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसका हो गया राइट हैंड साइड की, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये सवाल आपके समझ में आया होगा, और अगर सर नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं सर, आप इस सवाल को फिर से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार इस सवाल ऐसे ना थोड़ा क्वेश्चन को दिखाना पड़ता है इसकी स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है सर। ये आप सर वीडियो को साथ साथ पॉज करके इसको राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, बच्चों बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, अगला सवाल हमारे पास क्या इस प्रकार है, किस प्रकार है इस प्रकार है, देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, ठीक है। चलिए सर एक बार सवाल नंबर 4 में क्या करना है एक बार देख लेंगे कि मुझे कर रहे हैं आपको करना है, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करा दूंगा बेटा सोल्व, आप क्या करोगे, ये मतलब नहीं कि सर हमें आता नहीं आता, बात ये सर कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि मुझे लगता है उनको करने का अधिकार सिर्फ किसका होता है, बच्चों को होता है, टीचर को उनको करने का अधिकार नहीं होता। वो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि अगर टीचर उनको करेगा ना तो उस पर पाप चढ़ जाएगा मेरे ख्याल से ना, हाँ। तो बहुत ही आसान होता है ना, बहुत ही आसान, तो फिर है ना, तो कहने के टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, वैसे हमारे पास टाइम कॉस्टली है, बहुत कीमती टाइम है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे पास ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है सर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए का ट्रांसपोज, और ये मेरे पास है बी। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए प्लस 2b, इस पूरे का होल का ट्रांसपोज, इस पूरे का होल का ट्रांसपोज सर मुझे क्या निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा सर मुझे सोल्व आउट करना है। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं इसी सवाल को, ठीक है।
बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है हमें, ये हमारे सामने ही है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें ना a+2b इस पूरे का होल का ट्रांसपोज निकालना है। हमें इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है। सर निकाला कैसे जाए? सर निकाला कैसे जाए? ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, आप देख रहे हो a का ट्रांसपोज है, तो सर मुझे यहाँ पर a तो चाहिए ना। ठीक है, मेरे पास b का ट्रांसपोज है तो मेरे पास b है। ठीक है, एक बार जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। यानी मुझे यहाँ पर a चाहिए, तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में a का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है? a का ट्रांसपोज दिया मुझे -2 1 3 2। ये मेरे पास a का ट्रांसपोज है। एक काम कर देते हैं, a निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? a। सर a क्या आएगा मेरे पास? a क्या आएगा सर? जो a आएगा मेरे पास वो आएगा -2 3 1 और 2, a आ गया। ठीक है सर, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? 2b चाहिए। क्या चाहिए? 2b। मैंने यहाँ लिख दिया 2b। अब मेरे पास b मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? ये रहा -1 1 0 2। ये मेरा b मैट्रिक्स है ना। 2b का मतलब b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। लो भैया, बात वही पड़ गई। लो सर, हमने कर दिया। कितना आएगा सर? -2 और 2 1 जा 2 और 0 और 2 2 जा 4। सर मेरे पास a भी आ गया। सर मेरे पास 2b भी आ गया। एक काम करो भैया, a प्लस a में ऐड करो क्या? 2b। लो सर, एक काम कर देते हैं, a में क्या ऐड कर रहे हैं? a में क्या ऐड कर रहे हैं सर? 2b। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या मेरे पास सर? ये रही -2 3 1 2, है ना। सर इसमें हमें क्या ऐड करना है सर? इसमें हमें ऐड करना है, ऐड क्या करना है सर इसमें? 2b ना। बेटा 2b क्या आई? 2b की वैल्यू क्या आई बेटा? ये ना। ये किस 2b की वैल्यू क्या आई है? ये आई है सर। कितने आई है सर? -2 2 0 और 4। ठीक है, और इस पूरे का भी बाद में ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो a+2b। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बेटा a+2b क्या हमारे पास। ठीक है, प्यारे बच्चों अगर इन दोनों को सोल्व करोगे, है ना, मैं सिंपल सोल्व करके आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पर एक स्टेप जंप मार रहा हूँ, पर आपको ऐसे स्टेप एग्जाम में जंप नहीं मारना। देखो -2 और -2 में प्लस करोगे -2 कितना आएगा? 0। और 1 में जोड़ोगे 0 क्या आएगा? 0। और 3 में जोड़ोगे 2 कितना आएगा? 5। और 4 में जोड़ोगे 2 कितना आएगा? ठीक है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ गलती तो नहीं की, है ना। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों अगर बात करें तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? गलती कर दी है, गलती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मेरे पास -2 है। अब -2 और ये क्या है? -4 है, तो क्या आ जाएगा? ये -4 हो जाएगा। ठीक है, सौरभ जी बैठा हमारे पास, तो करेक्ट है ना, जहाँ पर गलती, इसीलिए इनको अपने साथ में रखा मैंने। ठीक है, ये हमारे पास कैमरा पर्सन है ना। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं अनूप सिंह नेगी, नेगेटिव ट्यूटोरियल्स। ठीक है, हमारे पीछे के जो ना सारा कैमरा को हम सभी ये संभालते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है। ठीक है, अच्छा बड़े मेरे पास ये -2 है और ये -2 सर। -2 में -2 जोड़ोगे -4 आएगा। 1 + 0 क्या आएगा? ये 1 आएगा। ठीक है, अच्छा क्या कर रहे हैं हम? ठीक है बेटा, चलो बेटा कोई नहीं, गलती हो जाती है। -2 और -2 कितना आएगा? -4। 1 + 0 क्या आएगा? 1। ठीक है, और 3 + 2 क्या होगा? 5। और 4 + 2 कितना होगा? 6। ठीक है सर, अब ये तो हो गया। अब क्या करना है सर? सौरभ जी कह रहे हैं सर a+2b का क्या निकालो? a+2b के होल का ट्रांसपोज। a+2b के होल का ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? रो किस में चेंज होगी? कॉलम में। तो -4 1 5 और 6। ये हमारा a+2b के होल का ट्रांसपोज आ चुका है। सौरभ जी क्या है हमारा आंसर सही है? एक बार चेक कीजिए। सही है, सही है, सौरभ जी कह रहे हैं एकदम आंसर सही है हमारा। तो सर एकदम इस पर लोगो लगाया जाए। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन आपने सही तरीके से समझा होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, हमें ये दिया हुआ सर कि इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना हमें। ठीक है, पहले सवाल एक बार हम यहाँ देख लेते हैं बेटा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा हमारे पास? हमें करना है कि फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी होगी तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो आइडेंटिटी है, ये तो फॉर्मूला होता है कि ए बी के होल का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। ये तो
है ना। आप तो बोलो सर ये तो सूत्र होता है। बिल्कुल सर ये सूत्र होता है, ये तो हमारे पास ये एकदम क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये तो। अच्छा तो इसी को वेरीफाई करना है सर, कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई करना है। मेरे पास ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, मेरे पास बी मैट्रिक्स भी दिया है बेटा, ठीक है। इसके मेरे पास दो पार्ट हैं, मैं आपको पहला पार्ट सोल्व करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है बच्चों। ए बी का होल का ट्रांसपोज निकालना है, यानी सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि ए बी क्या आ रहा है ना। ए बी क्या आ रहा है, तो एक काम करते हैं सर, ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सर होगा। ये किसका ऑर्डर क्या सर, 3/1, इसका 1/3, बिल्कुल सर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से ना, तो सर ऐसे कर देंगे इसको, ए को मल्टीप्लाई करना 20 से, लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। यानी 1 - 4 1 - 4 3, और जो बी मैट्रिक्स मेरे पास सर, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास -1 2 1, है ना। ए मैट्रिक्स कैसा है मेरे पास 1 - 4 3, और बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 और 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो सर, आप लोग जानते ही हो सर, ये हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास रो है ना। ये रो में ये चेंज, ये लोग किस में चेंज हो जाएंगे, और रो में, और ये चेंज किस में होंगे, कॉलम्स में, है ना। तो सौरभ जी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना सर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम सर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, ठीक है सर। ये फर्स्ट रो, ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं ना सर ये फर्स्ट रो है, तो अगर सर ये फर्स्ट रो वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट रो वाला सर किससे होगा, फर्स्ट रो सर है ना, जो हमारे पास फर्स्ट रो वाला दिया है सर वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 1 को मल्टीप्लाई करना किससे, -1 से, और देन सर आगे इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा तो बेटा क्या क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -1 से, देन उसके बाद सर क्या करेंगे हम, प्लस, ठीक है सर क्या करेंगे इसी 1 को, ठीक है सर, ये यही 1 जो है सर, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन बेटा यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो बेटा हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास एक तरह का सर हमारे पास ना, अगर बात करें बेटा, ये हमारे फर्स्ट रो है, ठीक है। तो सर जो हमारे पास फर्स्ट रो होता है, ये तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, कॉलम्स में, ठीक है। तो ये रो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट रो है ना, तो सर वो सभी कॉलम्स मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो सभी कॉलम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और थोड़ा सा बेटा हमने यहाँ क्या कर दिए, दिक्कत कर दी है ना, यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा ना, थोड़ा सा बेटा मल्टीप्लाई में ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई इससे, देन ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, देन यही 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों और आप देखोगे फिर ये जो मेरे पास क्या है सर, ये -4 है, ये सेकंड रो है, ये चीज़ रो में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये किस में, कॉलम्स में, ठीक है। तो सर -4 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, देन -4 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 2 से, देन -4 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 1 से, ठीक है। अब बारी किसकी है बेटा, 3 की। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, -1 से, देन 3 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 2 से, देन 3 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 1 से। प्यारे बच्चों अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हो कितना आ रहा है, ठीक है, तो देखो बच्चों 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा क्या आएगा, -1, ठीक है। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 को 1 से करो क्या आएगा बेटा, 4, 3 1 जा 3, माइनस का 3 आएगा बेटा, ठीक है। 2 1 जा 2, -4 -8, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया। देखो बेटा आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, कैसे, देखो मैंने कहा था ना ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ये 1/1 है, पर ऑर्डर के हिसाब से क्या होगा, जो मैट्रिक्स से आएगी वो किस में आएगी, वो मैट्रिक्स किस में आएगी, 3/3 की आएगी ना, जो बाकी के होते हैं। सर क्या आ गया हमारे पास, 3/3 आ गया। पर सर ध्यान इस बात का देना है, ध्यान इस बात का देना है, हमें निकालना है क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ये हम एलएचएस कर रहे हैं ना, ये है ना, हमें निकालना है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें ए बी का होल का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सर रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम्स में, है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, -1 2
1, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस 3 6 और 3। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या आ गया ए बी का होल का ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना सर, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया सर, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड में कह रहे पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये एलएचएस है। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड में बेटा आप लोग दो तो आपके पास बात करें तो सर हमारे पास ए का, अगर ए का ट्रांसपोज निकालोगे, अगर सर क्या करोगे, अगर ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो बेटा ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, है ना सर, रो किस में चेंज हो जाएगी, है ना सर, मेरे पास है ना ये कॉलम रो किस में चेंज हो जाएगी सर, ये रो है सर, किस में चेंज हो जाएगी, ये कॉलम्स में। सर कॉलम क्या बन जाएगी मेरे पास, 1 -4 और 3 बन जाएगी। ठीक है, और अगर क्या करोगे बेटा आप बी का ट्रांसपोज निकालोगे। सर क्यों निकाल रहे हो, अरे भैया क्योंकि हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए ना, इसलिए निकालना है भैया। बी का ट्रांसपोज बेटा क्या होगा, क्या हो जाएगा, -1 2 और 1। ठीक है, ये किसका, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सर ये हो जाएगा हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब बेटा आप क्या करना है, मल्टीप्लाई में क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमें निकालना है मल्टीप्लाई में क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। बी ट्रांसपोज यानी बी वाला पहले आएगा, तो बी वाला क्या है, -1 2 1। ठीक है, और ए वाला क्या बेटा हमारे पास 1 -4 और 3 है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा इसको यहीं पे लिखूं मल्टीप्लाई करने पर, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाऊं मैं, सर ये मेरे पास रो है। ठीक है, तो बेटा पहले -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ठीक है, देन यही -1 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, यही -1 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। ठीक है, देन यही -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। क्यों, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये एक रो है और ये रो क्या होगा, सारी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। देन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। 2 × 3, 1 × 1, 1 × -4 और 1 × 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आगे तो सर बी ट्रांसपोज अगर ए ट्रांसपोज निकालने की हम बात करें तो सर 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा। देन -4 करोगे 1 से, -4 करोगे 1 से क्या आएगा बेटा, -4 को -1 से करोगे सर क्या आएगा, 4 आएगा। 3 1 जा 3, माइनस का 3, 2 1 जा 2 सर, माइनस का 8 सर, 3 2 जा 6, 1 × 1 माइनस का 4, 3 1 जा 3। सर एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है। सौरभ जी आपसे जानना चाहते हैं कि इक्वल आ रहा है, हाँ भैया इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हाँ भाई कह रहा है इक्वल आ रहा है। तो कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं अनूप सिंह नेगी, नेगेटिव क्लास। ठीक है बेटा, तो सर ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर आपको ए का ट्रांसपोज निकालना था, फिर बी का ट्रांसपोज निकालना था, फिर बी का ट्रांसपोज को ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, जो आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मैंने आपको कहा था ना 5 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 6 की तरफ। स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए सवाल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एकदम सेम है, तो मैं आपको क्या कराऊंगा, इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर 6 पार्ट आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करें मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको वो ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है सर ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ हमें सर, वो दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा और अगर मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना है सर, अगर मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना है तो, है ना, अगर मुझे सर ए का ट्रांसपोज निकालना है तो
ए का ट्रांसपोज निकालना है तो सर ए का ट्रांसपोज रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब सर मुझे LHS बराबर RHS लाना है तो वेरीफाई मुझे ये करना है ना, ये मुझे वेरीफाई करना है। चलिए करें इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, है ना, ये मेरे को वेरीफाई करना है बेटा। तो ये ए इनवर्स क्या बेटा मेरे पास, ए इनवर्स क्या बेटा मेरे पास, ए इनवर्स मेरे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये मेरे पास क्या है ए इनवर्स। ठीक है, मुझे इसको किस में ट्राई करना है, ए से। अच्छा ए मतलब कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है बेटा, मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बात करें इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो सर रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से, है ना, और रो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, कॉलम से। ठीक है ना, तो सर क्या होगा, कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा इंटू क्या सर, कॉस अल्फा, देन क्या बेटा प्लस माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फा से। ठीक है, देन फिर ये रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस कॉलम से, है ना, तो सर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस क्या सर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, देन बेटा ये रो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी। ठीक है सर, साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा सर, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देन फिर क्या होगा सर, कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा सर, माइनस साइन अल्फा से। ठीक है, देन फिर ये पार्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, सर साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा सर, साइन अल्फा से, और देन कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा सर, कॉस अल्फा से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसको और सोल्व करोगे आगे, अगर इसको और सोल्व करते हो आप लोग तो सर क्या होगा, सर कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करो, सर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। सर ये देख रहे हो ना, ये कॉस अल्फा प्लस का है और ये साइन, ये कॉस अल्फा क्या है, माइनस का, ये माइनस है ना बेटे यहाँ पर, तो बेटे ये सेम चीज प्लस का है ये, और ये सेम चीज क्या है, माइनस का है, तो सर क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। अरे कॉस साइन प्लस में, अरे कॉस साइन क्या है, माइनस में, तो जीरो हो जाएगा। ये साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस बेटा किस चीज में, प्लस में, और ये साइन इंटू कॉस किस चीज में बेटा, माइनस में, है ना, ये साइन कॉस है प्लस का, ये साइन कॉस क्या है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस है ना, तो सेम चीज में सेम चीज घटाओगे क्या आएगा, जीरो। ये क्या है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। बट आप लोग जानते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास जीरो है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, अरे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 की वो भी तो यही होती है, 1 0 0 1, है ना, तो सर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। अरे बच्चों हमें क्या बोल रहा था, हमें कह रहा था कि हमें ए इंटू ए इनवर्स को ये लाना है, मतलब ए का ट्रांसपोज को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, और सर हमारा क्या आ गया, ये आ तो गया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सर। ठीक है, चलिए बेटा अगर आपके समझ में आ चुका है तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया मुझे, करे सो दैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा सर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ कर दो बेटा मैं ए मैट्रिक्स है मेरे पास,
ठीक है, 2 4 कोई मैट्रिक्स दिया मैंने, ठीक है, मुझे ना यहाँ पर कोई अच्छा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, अच्छा सा एग्जांपल, ठीक है, और ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो मैं एक कोई कुछ भी करता हूँ, मान लो मैं सिंपल से थोड़ा समझा रहा हूँ आपको डायरेक्टली, यहाँ पर एग्जांपल लेना सोचना पड़ेगा। तो एक कोई मैट्रिक्स है, तो अगर उस मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स है और अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि बेटा कल आपको मैंने जब बेसिक कराया था चैप्टर का, तो मैंने आपको उसमें समझाया था ना, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वो आ तो उसी मैट्रिक्स के बराबर रहा है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आए, पर सिर्फ ए के बराबर नहीं, नेगेटिव ए के बराबर आए, किसके बराबर आए, नेगेटिव ए के बराबर आए, इसका मतलब क्या है, वो इसको सिमेट्रिक्स होगा। मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर सेम वही ए आ जाए, जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं दोबारा से वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो दोबारा से वही आए पर किसके साथ, साइन चेंज हो जाए वहां पर, तो उसका बोलेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ये कल आपको मैंने समझाया था, ये वाला बेसिक, एक बार नहीं देखा तो वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है बच्चों। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, मैं आपको बेटा सिर्फ सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट आपको बता दिया। देखो जैसा प्रोसेस सेकंड पार्ट में सेम वही प्रोसेस फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं इसका 7th का पार्ट नंबर 2, ठीक है। लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं जैसे कि यहां पर हमारे पास ये मैट्रिक्स रहा, ठीक है, इसका मुझे सिमेट्रिक्स इसको सिमेट्रिक्स मेथड की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देते हैं फॉर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों, उसमें क्या होगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के बराबर। बेटा अगर मैं बात करूं ए का ट्रांसपोज निकालने की, तो बेटा ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा बेटा, और रो किस में चेंज हो जाएगी, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम्स में, यानी 0 -1 1, फिर 1 0 -1, फिर -1 1 0, ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अच्छा ए का ट्रांसपोज ना, अच्छा बेटा किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव ए के बराबर आ रहा है ना। अरे सर एक बार नेगेटिव ए देख लो, अगर हम नेगेटिव ए निकालोगे, नेगेटिव ए मतलब, अरे अगर नेगेटिव सर एक 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 चीज़ देखो, ए का ट्रांसपोज आपने निकाल दिया सर निकाल दिया, एक बार नेगेटिव ए निकालो, नेगेटिव ए मतलब इन सब के साइन चेंज कर दो भाई, 0 यहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ पर माइनस वहाँ क्या आ जाएगा प्लस, जहाँ पर माइनस वहाँ प्लस, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, है ना, नेगेटिव ए निकालना बस, ये आ जाएगा -1, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा -1, ये होगा 0। क्या बेटा आपको इसमें इस मैट्रिक्स में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, क्या बेटा आपको कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, नहीं सर चेंज नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है ना सर, क्या कुछ चेंज दिख रहा है सर, नहीं सर हमें चेंज दिख रहा, ठीक है सर, 0 -1 1 0 -1, हाँ क्या बच्चों बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा, सर क्या आपने यहाँ पर साइन चेंज किया सर, बिल्कुल सर आपने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया ना, ये 0 तो 0 था ना सर, हमारे पास प्लस की जगह क्या आएगा सर हमारे पास, है ना सब, यहाँ पर साइन चेंज करने थे ना बेटा, तो सर यहाँ पर 0 था तो 0 आया, प्लस की जगह सर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह सर क्या ना था प्लस, माइनस का प्लस, 0 तो 0 और प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। क्या सौरभ जी सही आ रहा है, हाँ भैया सही आ रहा है, सौरभ जी भी कह रहे सही आ रहा है, तो सर ठीक है, हमारा ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, -a के बराबर, है ना, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो बेटा क्या हो गया, इसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो चुका हमारा, ये क्या होगा बेटा, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने नेगेटिव ए निकाल दिया, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक्स में कुछ नहीं करना, बस ए का ट्रांसपोज निकाल दो, वो ए के बराबर हो जाना चाहिए, सिमेट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज बस ए के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 8 के नाम से, ठीक है।
मुझे दे रखा है ए मैट्रिक्स 1 5 6 7, ठीक है। वेरीफाई करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड करता हूं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। अब सर आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए, सर समझ नहीं आ रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए, सर क्या हो रहा है। देखिए बच्चों सवाल सिंपल है, ठीक है, सेम सेकंड में दिया हुआ है, तो इसका सर मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा है बेटा, देखिए बच्चों, पहले बच्चों करें अगर ए प्लस ए में प्लस करेंगे ए का ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक्स आना चाहिए। देखो बच्चों मैंने मान लिया बेटा, मैंने कहा मैंने मान लिया लेट कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है उसको मैंने मान लिया, मान लो पी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, पी मान लिया। कोई दिक्कत भाई सौरभ? नहीं भैया। सौरभ को कोई दिक्कत नहीं है, सौरभ को कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे जो सारे बच्चे हैं, हमारे सारे भाई बहन जो भी हैं देख रहे हैं दर्शक, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है सबनम बहन को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सर, है ना। सर तो ये सर मैंने इसका मान लिया कि जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो जब मैं ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो वो जो मैट्रिक्स आएगी उसे मैं क्या बोलूंगा, पी बोलूंगा, उसमें बोलूंगा पी। तो इस पूरे को मैंने मान लिया पी मान लिया बेटा, ठीक है। ठीक है सर, बेटा मेरे पास ए क्या है सर, हाँ पहले ए का, ए मेरे पास ही है ना, एक काम कर ले बेटा, पहले क्या निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए तो मुझे दिया हुआ है ना, ए का ट्रांसपोज नहीं है, तो सर ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 6 7, है ना। ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज सर यही तो होगा 1 5 6 7। अब मैंने कहा अगर मैं ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो क्या आएगा, पी आएगा। तो मैंने मान लिया पी इज इक्वल टू सर मेरे पास क्या होगा, ए, है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है सर। बट ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 5 6 7, ठीक है बेटा। प्लस ए का ट्रांसपोज क्या बेटा मेरे पास, ए का ट्रांसपोज मेरे पास 1 5 6 7, है ना। ए में क्या ऐड करना है, ए का ट्रांसपोज ऐड करना है, जो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा। यह आया पी के बराबर। बेटा दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 5 11 और 7 7 14, 14 आ गया बेटा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो मुझे प्रूव करना था ये सिमेट्रिक है। अब भैया रुको कर रहा हूं, ये मैंने ये सर क्या आया, ये आया मेरे पास, ये आया मेरे पास, है ना। अच्छा अब मुझे कह रहा है कि मुझे प्रूव करना है कि जो इसका ट्रांसपोज आएगा ना, इसका ट्रांसपोज वही आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने a प्लस ए का ट्रांसपोज को p माना हुआ है, क्या माना हुआ है, p माना हुआ है। अब अगर a प्लस ए का ट्रांसपोज अगर p के बराबर है, a प्लस, अच्छा ये अंदर ट्रांसपोज किसका था, अंदर था ट्रांसपोज, यहाँ पे a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर माना है, p के बराबर माना है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है, तो मतलब क्या करूंगा मैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या कर दूंगा, पूरा ट्रांसपोज कर दूंगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी क्या लगाऊंगा मैं, ट्रांसपोज का साइन लगाऊंगा भाई, है ना। अरे बच्चों ये मेरे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर मैंने p माना था। अब अगर मान लो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं पूरे के बाहर क्या लगा दूंगा, ट्रांसपोज का साइन। तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर p के बदले ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, है ना। तो सर क्या आ गया, है ना। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर जो p का ट्रांसपोज होगा वही इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, है ना। तो सर कर दिया हमने, क्या काम कर दिया सर। तो सर p का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, अगर p का ट्रांसपोज निकालोगे तो सर क्या आएगा, 2 11, है ना, 2 11 11 14। अरे ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है, रो किस में चेंज हो जाती है सर, कॉलम्स में चेंज हो जाती है सर, है ना। तो सर क्या दोनों सेम नहीं आ रहे, सर सेम आ रहे हैं, ठीक है। बच्चे कह रहे सर एक बार दोबारा से बता दो। अरे बच्चों दोबारा से बताने वाली चीज़ एक बार बता देते सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया सर कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे सर। मेरे पास ये दिया हुआ है, इसमें मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। मतलब कह रहे हैं जो इन दोनों का सम आएगा, जो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा वो सिमेट्रिक होगा। मैंने कहा भाई इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, मान लो p आएगा, ठीक है सर। मैंने a और a में क्या ऐड कर दिया, a का ट्रांसपोज, ये आया ये चीज़। मैंने कहा जब a में a का ट्रांसपोज जोड़ूंगा उसे क्या बोलेंगे, p,
ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोल रहे हैं ना जब इनको जोड़ने पर जो आएगा वो सिमेट्रिक होगा, इसको जोड़ने पर जो आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ना, जोड़ने पर जो आएगा वो सिमेट्रिक। तो फिर क्या किया मैंने, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया मैंने, फिर इसका ट्रांसपोज क्या है, ये आया। पी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, दोबारा पी तो आ रहा है सर, तो सर होते क्या, ये क्या हो गया है ना, यानी सर पी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया है ना। सर पी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, पी का ट्रांसफर हो गया है ना। तो सर यहाँ लिख देंगे हैंस जो भी आपके पास क्या था, ए प्लस ए डैश इज क्या बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बच्चों आपको क्या करना था, आपने बस जो ए प्लस जो ए में अगर ए के इनवर्स जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको आपने पी मान लेना है, या कुछ ही मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, ठीक है। अब जो जोड़ने पर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, जोड़ने पर पी आया, ये आया, फिर इसका ट्रांसपोज ये निकाला, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना सर, इक्वल है, तो सर क्या आ जाएगा है ना, हो गया सर हमारा, ये क्या हो गया, इसको ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा इसको सिमेट्रिक नहीं क्या आ गया, ओनली सिमेट्रिक आएगा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया बेटा, ठीक है। जैसा आपने, जैसा ऑपरेशन, जैसा मैथमेटिकल टूल्स और ये तरीका आपने यहां पर यूज किया, सेम वैसे ही किस में करना है आपको, इसके सेकंड पार्ट में करना है। बस आपको वहां पर कुछ मान लो है ना, जो उसका सेकंड पार्ट दिया है ना बेटा, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, प्रूव करना आपको ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक है। अरे इसको सिमेट्रिक में क्या आना चाहिए, आपको नेगेटिव आना चाहिए। देखो बेटा इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हिंट दे देता हूं बेटा, देखो इसको ना एक ए का ट्रांसपोज निकालना, ठीक है, फिर इन दोनों को मान लो ए माइनस ए का ट्रांसपोज कुछ भी मान लो, मतलब क्यू मान लो, फिर क्यू मान लो, फिर क्यू इन दोनों को माइनस करने पर जो आएगा उसको क्यू मान लो, फिर क्यू का ट्रांसपोज जो आएगा अगर वो नेगेटिव आ रहा है ना, वो अगर इसके जैसे अपोजिट आ रहा है तो सर क्या हो जाएगा, इस क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा वो जिसका जस्ट ऊपर वाले का उल्टा होगा, बस आपको यहाँ प्लस करना था, यहाँ क्या करना है माइनस, बाकी जैसे आपने यहाँ पी माना या क्या मानना आपको क्यू मानना है, ठीक है। पी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि पी पहले माना हुआ है तो नीचे वाले में क्या मान लो, क्यू मान लो, चलो पी मतलब पापा, अगले एम मान लो, मम्मी मान लो, ठीक है, इस बार मम्मी मान लो, एम मान लो, ठीक है, एम मान लो, और फिर उस एम का क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालोगे तो उसके नेगेटिव के, क्यू के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप चीज़ों को एकदम समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया, ठीक है। देन आप क्या करेंगे बेटा, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सवाल नंबर किसकी तरफ सर, 9 की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें बोला गया है, तो उसमें बोला गया हमें क्या करना है, कह रहा है क्या बोल रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर हम ए में ऐड करें ए का ट्रांसपोज और उसका हाफ निकालना, दो चीज़ निकालना है मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई हाफ एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई हाफ, ठीक है। सर मुझे क्या करना है, इसमें ये मुझे ये निकालना है, इस क्वेश्चन में मुझे इसको फाइंड आउट करना है, मतलब एक बार ये फाइंड आउट करना है, एक बार ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है ना। मैं इसका ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लस के मुकाबले थोड़ा सी पार्ट डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट क्या है ना, दोनों आसानी है, पर मैं ये वाला पार्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट आपको अपने लिए खुद से करना बेटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलो निकालते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालने से पहले क्या निकालना आवश्यक है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सर पहले निकालते हैं ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज सर ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सर, ए का ट्रांसपोज, फिर क्या करना है सर, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करना है, ठीक है सर, ए में से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, ठीक है सर। कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है सर, कर लीजिए क्या दिक्कत है, ए में से ना, तो ए मैट्रिक्स क्या है सर, 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, फिर बी सी 0, है ना। इसमें सर क्या माइनस करना है, ए का ट्रांसपोज, तो सर क्या है मेरे पास, है ना सर, यहाँ पर सही राइट डाउन लिखाने, ठीक है सर। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी
माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ठीक है बेटा। देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा बेटा सीधे कर रहा हूँ बेटा, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, ए में से ए माइनस करोगे, पर ये माइनस है ना इसलिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस ए क्या होगा सर 2a। अब बी में ये माइनस है ना तो क्या हो जाएगा प्लस, बी में फिर बी क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा सर 2b। ठीक है, तो ध्यान देते रहना बेटा, यहाँ माइनस है, ये माइनस ए ये माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का 2a, ये 0 ये 0 0 रहेगा, c प्लस सी 2c, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c, 0 प्लस 0। फिर देन मुझे बेटा क्या निकालना था ऊपर, सवाल में क्या निकालना सर मुझे सर ये सवाल में ये चाहिए था ना, है ना, हाफ चाहिए था। एक काम कर लेता है बेटा, मैंने यहाँ लगा दूंगा मैं हाफ, यहाँ हाफ लगा रहा हूँ मैं, तो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका हाफ का मतलब सर क्या आएगा, अरे सर ब्रेक यहाँ क्या लगा दो, मैट्रिक्स के बाहर हाफ लगा दो, 0 माइनस 2a माइनस का 2b, 2a 0 माइनस का 2c, 2b 2c और 0। ठीक है, अब सर इसको सोल्व करना है और सर सब में 2 का डिवाइड कर दो, और 2 का डिवाइड सर 0 में दोगे तो सर कितना आएगा 0 आएगा। सर कितना आएगा ये 2 का डिवाइड 2a में दो क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 का डिवाइड 2b में दो कितना बचेगा b बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस ए, यहाँ आएगा 0, यहाँ बचेगा c, 2 का डिवाइड बेटा सब में दे रहे हैं ना, फिर 2 का डिवाइड जैसे इसमें भी दोगे क्या बचेगा माइनस का b माइनस का c, यहाँ बचेगा 0। बेटा किसकी वैल्यू आई, ये आई a 1 माइनस इसका ट्रांसपोज। क्या सौरभ जी यही आंसर आ रहा है? हाँ भैया यही आंसर है। सौरभ जी भी कह रहे हैं यही आंसर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल भी समाप्त होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट पार्ट उम्मीद है कि सर उस फर्स्ट पार्ट को आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है जी, हाँ ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो नल मैट्रिक्स का आएगा, उसका आंसर निकालोगे ना वो आएगा नल मैट्रिक्स, यानी उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास 0 0 होंगे। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन जो इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं इनमें हर एक पार्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में बहुत अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, इसके 4 पार्ट दिए हैं। थोड़ा सा इसमें अलग क्या है कि अगर इसमें ओनली सिमेट्रिक सिमेट्रिक लिखा होता तो मैं इसको प्रूव कर देता सिमेट्रिक है कि नहीं, ओनली इसको सिमेट्रिक लिखा होता मैं इसको प्रूव कर देता, और ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये कह रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब तुम सर बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भैया कि अगर आप 2 मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना है और उन दोनों मैट्रिक्स को अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ने पर जो आएगा वो ये आना चाहिए। लिखा है ना एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूं और कोई क्या लेता हूं स्क्यू सिमेट्रिक्स लेता हूं, तो उस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को जोड़ने पर ये आना चाहिए। ये मुझे ये बताना इस सवाल में। सर कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो एकदम जैसे बोलते ना कि सर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ फिर मैं कराता हूँ आपको फेयर में। देखिए बच्चे मान के चलो बेटा आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ कोई भी, ठीक है, पहले क्या करेंगे ना, पहले इसका निकालेंगे, इस ए का इन्वर्स निकालेंगे। मेरे पास ये ए है, ए का इन्वर्स निकालेंगे।
अच्छा, ये बोलने से पहले ना मैं आपको पहले बोल देता हूँ, जो सैमेट्रिक, जब सम ऑफ सैमेट्रिक एंड स्क्यू सैमेट्रिक, जो सम ऑफ सैमेट्रिक एंड स्क्यू सैमेट्रिक वाले सवाल होंगे ना, वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। वो ओनली किस में होंगे सौरभ भाई? स्क्वायर में। और किस में प्रूव नहीं हो पाएंगे वो? मतलब अगर कोई कहीं पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सर वहां पर सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान देना बेटा, किसमें? किसमें? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसे वाले सवाल सॉल्व हो सकते हैं। बाकी सवाल क्वेश्चन में, बाकी और टाइप्स के मैट्रिक्स में नहीं हो सकते। सर करना कैसे? देखो भाई बच्चों, पहले आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसका ए का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है, फिर क्या करिए प्यारे बच्चों, उसके बाद ऐसा करिए कि मान के चलो आप ऐसे लेट कर लीजिए कि सर हमने मान लिया कि सर कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे, अगर उसको हाफ कर दें, अगर ए में क्या करें, ए का ट्रांसपोज जोड़ें और उसको हाफ करें, तो इस पूरे को बेटा किसके बराबर मान लो? पी के बराबर मान लो। क्या मान लो? पी के बराबर मान लो। हमने इसको पी मान लिया, ठीक है। पहले ए दिया आपके पास गिवन होगा, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर जो उन दोनों को जोड़ने पर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसको हम जो आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे हम? पी मान लेंगे। अब जो ये पी मैट्रिक्स आएगा ना, फिर इस पी का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर इस पी का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। इस पी का ट्रांसपोज पता किसके बराबर आएगा? पी के बराबर ही आएगा। इस पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? पी के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर इस पी को पक्का आना ही है, किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में आना ही है, ठीक है। तो इस पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है सर। पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? पी के बराबर आ गया। फिर देन उसके बाद देन हम क्या करेंगे? ऐसे ही ये यानी हम यहां बोल सकते हैं कि P क्या एक सैमेट्रिक मैट्रिक्स है। P क्या एक सैमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे अगर P का ट्रांसपोज P के बराबर आ रहा है, तो P क्या हो जाएगा? सैमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देन क्या करेंगे? इसी सवाल को और आगे ऐसे करेंगे कि एक बार फिर क्या करेंगे? A माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन को डिवाइड करेंगे इसको 2 से। ए में से ए का ट्रांसपोज करेंगे और इसका हाफ कर देंगे, उसे मान लिया हमने क्यू, फिर जो क्यू मैट्रिक्स आएगा उसे क्या करेंगे? उस क्यू का क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। इस क्यू का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? नेगेटिव क्यू माइनस क्यू के बराबर आएगा। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? फिर हम क्या बोल सकते हैं सर कि जो क्यू मैट्रिक्स क्या कौन से मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सैमेट्रिक्स। क्या हो जाएगी? स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि बेटा अभी मैंने पहले किया था ना, बिल्कुल, है ना। मैं क्या बताया बेटा, अभी सॉल्व करेंगे अभी, और पहले मैं आपको रफली बता देता हूं ताकि आप लोग एकदम खुद से कर सको। मैं तो बताऊंगा एक बार फिर से बता रहा हूं। ए में जोड़ा, एक ए मैट्रिक्स था, ए का ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड कर दिया और हाफ, दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, जो आएगा उसे पी मानेंगे। और अगर पी का ट्रांसपोज पी आ जाता है तो क्या हो गया? पी क्या हो गया? सैमेट्रिक हो गया। फिर अगले पार्ट में क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं हुआ ये, फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा उसको क्यू मान लेंगे। और अगर क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव क्यू आया तो क्यू क्या हो जाएगा? इसको सैमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो, फिर p में क्या ऐड करेंगे? q। p में ऐड करेंगे q, p में ऐड करेंगे q। p क्या था? a प्लस ए का हाफ, और q क्या था? a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो P में फिर क्या ऐड करेंगे? Q ऐड करेंगे। जब P में Q ऐड करेंगे ना, दोबारा घूम फिर कर क्या आ जाएगा? वो A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो A आ जाएगा। जब P में Q ऐड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? वो A आ जाएगा, वो आ जाएगा A। तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो बेटा बोल रहा है ना वो, मैंने क्या कहा था? उसने कहा था ना कि सम ऑफ सैमेट्रिक एंड स्क्यू सैमेट्रिक, मतलब सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स को जोड़ने पर यही आना चाहिए। तो यही तो है। ये P कौन सा मैट्रिक्स था? सैमेट्रिक्स। Q कौन सा मैट्रिक्स था? स्क्यू सैमेट्रिक। जोड़ने में दोबारा A तो आ गया। सौरभ भाई समझ आया नहीं आया? हाँ भैया आ गया। दोबारा से बोल भाई। समझ आ गया भैया। समझ आ गया। सौरभ कह रहा है समझ आ गया। चलिए सौरभ तो समझ गया, अब देखते हो आप लोग समझते नहीं समझते। ठीक है सर, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने मान लिया, मैंने आपको कहा था बेटा कि हाँ मान लो लेट, ऐसा मान लो कि लेट P इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज।
ठीक है, भाई हमने ये मान लिया। अच्छा ए तो मेरे पास सही है, इसको मान लिया हमने ए, इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया ए, ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं बेटा, ठीक है, ए हमने मान लिया सर, ए हमारे पास क्या है सर 3 1 5 -1, ठीक है बेटा। अगर आप ये समझ गए जो बताया ना मैंने, तो आप इसका मतलब इस क्वेश्चन को समझ चुके हो। आप सो जाओ भैया, है ना, सो जाओ आप आराम से, ठीक है, सोने की आवश्यकता नहीं है, देख लो आप, ठीक है। ये सौरभ तो सही में सो रहा था भाई। चलो बेटा मेरे पास ए है ना, ए मेरे पास ये है सर, ठीक है। क्या चाहिए सर मुझे, सर हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज, ठीक है भाई। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई 3 5 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा बेटा क्या करना हमें, अच्छा अभी तो पी सौरभ प्लस का हो सकता है ना, अभी तो प्लस लेंगे हम, ठीक है सर। तो पी इज इक्वल टू ये कहा ना बेटा, मैंने कहा पी इज इक्वल टू हम क्या लेकर चल रहे हैं 1/2 1 प्लस ये हमारा ये आएगा, है ना, ठीक है सर 1/2 1/2 1/2 एक ए ए ए ए ए मैट्रिक्स क्या बेटा मेरे पास, ए मैट्रिक्स क्या बेटा मेरे पास 3 5 -1 ए मैट्रिक्स मेरे पास, ठीक है। देन इसमें क्या ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज क्या मेरे पास 3 5 1 -1, है ना। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या 3 5 1 -1, और ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या 3 1 5 -1 3 1 5 -1, ठीक है। अब सर करिए वो 1 बाय 1 करेंगे बेटा, आराम से करेंगे, दिक्कत नहीं है सर, हम जल्दीबाजी नहीं करना, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना आराम से, दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, ठीक है सर। 3 में जोड़ेंगे 3 क्या आएगा 6, 5 में जोड़ेंगे 1 कितना आएगा 6, सर 1 में जोड़ेंगे 5 कितना आएगा 6, अब -1 अब -1 सर कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जब इसमें हम 2 जब इस पूरे मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, ये कितना आएगा सर, ये आएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ठीक है सर। ये मेरे पास क्या आ गया P, ये मेरे पास P आ गया, ठीक है P आया। अब बेटा अब एक काम करेंगे, P है ये आया मेरे पास, ये आया मेरे पास P, ये आया P। अगर एक बार P का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं P का ट्रांसपोज, बेटा P का ट्रांसपोज क्या आएगा, P का ट्रांसपोज आएगा सर 3 3 3 -1। सर ये मेरे पास P मैट्रिक्स थी, ये मेरे पास P का ट्रांसपोज आया, P का ट्रांसपोज निकाला, ये आ गया। क्या P का जो ट्रांसपोज है, P का ट्रांसपोज P के बराबर है, अबे सौरभ है P ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहले लिखना है कि यहाँ लिखना है क्या कि P इज आ क्या P इज आ क्या सामेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सामेट्रिक निकाला है, अभी तो P को हमने क्या प्रूव किया है सामेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैंने पहला पार्ट में बताया था ना अभी आपको, अभी तो मैंने ये वाला पार्ट प्रूव किया है यहाँ तक, अभी तो ये वाला पार्ट बाकी रह गया है, ठीक है सर, है ना। तो प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट हमारे पास खत्म होता है ना। मैंने आपको बोला, दोबारा बोलता हूँ मैं कि सर क्या करना है, हमारे पास हमने P मैट्रिक्स था, ठीक है, मतलब A मैट्रिक्स था, A में A का इनवर्स जोड़ा हाफ किया तो ये आ गया सर हमारे पास, उसको हमने P मान लिया था। फिर P का ट्रांसपोज निकाला तो वही आ रहा है, तो P का ट्रांसपोज P के बराबर है, तो ये P क्या हो गया, ये क्या होगा P सामेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देन क्या मानेंगे बेटा, हमने कहा दोबारा से लेट, हमने मान लिया यहाँ पर दोबारा से लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट क्या बेटा Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ये हमने मान लिया, ठीक है। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या था बेटा Q इज इक्वल टू ना, तो प्यारे बच्चों जो A मैट्रिक्स था हमारे पास, सर A मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 3 1 5 -1, ठीक है बेटा। A मैट्रिक्स हमारे पास ये था सर, इसमें से हमें क्या माइनस करना है A का ट्रांसपोज हमने क्या निकाला था 3 5 1 -1, सर ये निकाला था 3 5 1 -1, ये निकाला था हमने, ठीक है सर। अच्छा क्यों ना बेटा, अभी तो हमने अपने सामेट्रिक प्रूव किया है, इसको सामेट्रिक को करने के लिए करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए सर आगे एक कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। लीजिए सर 3 1 5 -1, अच्छा दोबारा वही स्टेप आ गया, चलो कोई नहीं, हो गया ना, हो गया, दोबारा से वही स्टेप आ गया, चलो यार उतार देते हैं ना, क्या करें,
चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। देखो बेटा, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 5 गया -4, अब -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया Q, ये आ गया Q। एक बार देखते हैं बेटा, एक बार प्यारे बच्चों, ये आ गया, ठीक है। सर मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, आपको मैंने क्या समझाया था, जैसे आप ये करोगे वो जो Q माना, ये जो Q आया, एक बार Q का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Q का ट्रांसपोज। सर Q का ट्रांसपोज क्या आया, सर Q का, अच्छा अभी 2 का डिवाइड दिया नहीं, अभी 2 का डिवाइड नहीं दिया सौरभ भाई, कहाँ जल्दी हो रही है भाई, अभी 2 का डिवाइड नहीं दिया ना, तो कितना हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा सर, ये 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और क्या आ जाएगा 0, है ना। 2 का डिवाइड देना सर हम इसमें, ठीक है। ये Q आया, Q मेरे पास, ये आया, ये मेरे पास आया ना। एक बार जरा Q का ट्रांसपोज निकालें, अगर Q का ट्रांसपोज निकालोगे सर क्या हो जाएगा, ये 0 2 0 2 -2 0, यही तो होगा। तो Q का ट्रांसपोज से आया, यानी इसको बोल सकते हैं किसके बराबर आया, नेगेटिव Q के बराबर आया। सर ये प्यारे बच्चों, ये मेरे पास Q था, ये मैंने Q का ट्रांसपोज निकाला, और Q का ट्रांसपोज क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं सर, ये 0 है, ये 0 है, ये -2 है, ये 2 है, सर ये प्लस है माइनस। सर एक चीज देख रहे हैं हम, सर जो Q और जो Q का ट्रांसपोज है ना सर, दोनों में नंबर तो सेम है, पर फर्क किसका है, प्लस माइनस का। जहां पर प्लस है वहां माइनस, और जहां पर माइनस है वहां प्लस। सर यही फर्क है सर, बाकी नंबर तो सेम है, पर फर्क किस चीज का है, अरे फर्क है साइन का। अरे जब किसी का ट्रांसपोज करने पर सिर्फ साइन ही चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक। तो यहां पर क्या आ रहा है, क्या ये सर Q का ट्रांसपोज करने पे आ रहा है नेगेटिव का Q, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं यहां पर हियर, क्या सर, हियर Q इज अ कौन सा मैट्रिक बेटा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आया, ठीक है। हमने ना सर क्या किया, अरे बच्चों हमने Q को मान लिया 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, फिर इसको हमने सोल्व किया, ये आया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला ना, जो Q आया वो आ रहा है नेगेटिव का Q, मतलब इन दोनों फर्क, ये माइनस का ही तो फर्क है, मतलब इसमें मतलब फर्क क्या है, ये किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव के Q के बराबर आ रहा है। जब नेगेटिव के किसी का ट्रांसपोज नेगेटिव उसी के नेगेटिव के बराबर आए तो वो उसी का बोलेंगे उसी का बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बस होने वाला सर सोल्व, ये सर सोल्व होने वाला है बस। फिर मैंने क्या बोला, यहां क्या लिखा हुआ था, सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, मतलब जो स्क्यू साइमेट्रिक वाला मैट्रिक्स है और जो साइमेट्रिक्स वाला है, मतलब हमें साइमेट्रिक्स वाले और स्क्यू साइमेट्रिक्स वाले मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो सर साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, P था, और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हमारे पास Q है ना। सर साइमेट्रिक्स वाला मैट्रिक्स क्या प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। साइमेट्रिक्स वाला मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, ये P था ना, P था साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है ना, P साइमेट्रिक्स है ना। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर सर, P जे साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, P साइमेट्रिक्स अर्थ ना बेटा, वो क्या रहता, 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस 1, है ना, 3 3 3 माइनस 1, ये आ रहा। इसमें अब क्या खत्म होने वाला, अब इसमें क्या ऐड करना है, Q, क्योंकि Q कौन सा मैट्रिक्स आ रहा था, स्क्यू साइमेट्रिक्स। Q कौन सा, ये Q है ना, जो Q है ना, Q कौन सा मैट्रिक्स आ रहा था सर, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, 0 -2 2 0, ठीक है प्यारे बच्चों। P प्लस Q एक बार देखते हैं कितना आ रहा है बेटा, देखिए प्यारे बच्चों, 3 में जोड़ोगे 3 कितना आएगा 3, 3 में जोड़ोगे 2 कितना आएगा 5, 3 में से घटाओगे 2 कितना आएगा बेटा 1, अब -1 में घटाओगे 0 कितना आएगा -1। तुम बोलो सर अगर P प्लस Q जोड़ रहे हैं बेटा, एक चीज देखो, कुछ दिख रहा है आपको, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, सर ये तो वही आ गया जो क्या था, क्वेश्चन था। तो घुमा पर अगर क्या आ गया, सवाल आ गया। अरे सवाल ये नहीं सर, क्वेश्चन ये नहीं है, 3 5 1 -1, ये भी क्या है 3 5 1 -1, तो दोबारा घूम फिर कर क्या आ गया, सवाल आ गया, हो गया सर, हैंड्स प्रूफ, सर हैंड्स प्रूफ। बच्चों जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया था, तो है ना सर, मैंने आपको ये समझा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो बच्चों को आपको क्या करना है, यही करना है आपको ना,
कि क्वेश्चन में एक बार पी निकालना है, जैसे हर एक में आपको पी लेट करना है, फिर आपको पी को प्रूव क्या करना है इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपको क्यू निकालना है, फिर क्यू को क्या लेट करना है, इसको सिमेट्रिक मतलब क्यू को प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक्स, और सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का सम जो हमारा क्वेश्चन होगा वही आ जाएगा। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बढ़ते बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, हाँ इसके जितने पार्ट है बेटा बाकी सारे 4 पार्ट हैं, इसके चारों पार्ट एक जैसे ही हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग कर लोगे बेटा। जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है 11 और 12। बेटा पहले मैं क्वेश्चन में 12 करा रहा हूँ, देन मैं आऊँगा 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन में 12 की बात करें बेटा, मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। उसके पास मुझे ये भी दिया हुआ है कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे यहाँ अल्फा निकालनी है, यानी मुझे यहाँ थीटा निकालना है। ठीक है, तो सर एक बार इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, चलो सर एक बार पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज जो भी है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है बेटा, अल्फा फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मुझे दिया हुआ वो कर लेते हैं पहले। सर मुझे ए दिया हुआ, ए मैट्रिक्स है सर मेरे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, क्या करना है, मुझे ए मैट्रिक्स का आवश्यकता है। सर मुझे क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स क्या हो सकता है, यानी ए ट्रांसपोज चाहिए मुझे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा, यानी हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा बेटा मेरे पास। ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो बिल्कुल सर ए का ट्रांसपोज ऐसा हो जाएगा। देन कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, भैया कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस यानी सर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ए मैट्रिक्स क्या सर मेरे पास, ए मैट्रिक्स मेरे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐड करेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू बेटा क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर जाहिर सी बात 2/2 की होगी, 1 0 0 1। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों को क्या करना है सर, दोनों को ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। सर कॉस में जोड़ोगे कॉस अल्फा में जोड़ोगे कॉस अल्फा, सर क्या आएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा में जोड़ोगे साइन अल्फा, तो सर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर साइन अल्फा में जोड़ोगे माइनस साइन अल्फा, सर क्या हो जाएगा 0। और कॉस अल्फा में जोड़ोगे कॉस अल्फा, सर क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। इक्वल टू क्या होगा 1 0 0 1। प्यारे बच्चों आप देखो कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। इसका मतलब कि हाँ सर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या सर, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड तुलना करने पर अगर जीरो को जीरो के बराबर रखते हैं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं सर, इस कोस अल्फा को रखो 1 के बराबर, चाहे इस कोस अल्फा को रखो 1 के बराबर, तो सर क्या आएगा 2 कोस अल्फा। 2 कोस अल्फा इक्वल टू सर क्या आएगा 1। अच्छा अब सर एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ देखना पड़ेगा कि सर कॉस अल्फा की वैल्यू, अरे 2 कॉस अल्फा है ना, 2 कॉस अल्फा है, या तो सर एक काम करो इसको यहाँ डिवाइड में भेज दो। फिर क्या करो इसको, ये मल्टीप्लाई में सर क्या भेज दो, उसको डिवाइड में सर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो गए। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आपको, ये आपको देखना पड़ेगा सर कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, कॉस 60 डिग्री की, π/3 कॉस 60 की है ना, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है सर 1/2 होती है। तो सर क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, सर क्या होगा यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई इक्वल टू क्या लगेगा सर 60 डिग्री, और सर 60 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं सर π/3।
पाई बाई 3 बोल सकते सर। ये हमारा सर आ गया पाई बाई 3 आ गया, ठीक है सर, है ना। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया और 1/2 कहाँ पर होती है, cos 60, 1/2 को जो क्या 1/2 की जगह मैं cos 60 लिख सकता हूँ और सर ये हमारा है ना, ठीक है सर। cos से cos कट गया, पाई इक्वल टू 60 डिग्री और 60 डिग्री में पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म होता है भाई सौरभ, 12। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है जो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल भी है ना। मैं सोचा लॉजिकल सवाल एकदम लास्ट में कराऊंगा आपको। देखिए बेटा मेरे पास दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जो ए और बी है ना वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हैं और सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर मतलब ए का जो ऑर्डर होगा, जो ए का ऑर्डर होगा 2 तो बी का भी 2 × 2। अगर ए का ऑर्डर 3 × 3 तो बी का भी 3 × 3। और सेम ऑर्डर मुझे प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इनमें से क्या होगा, ठीक है सर, ठीक है। चलिए सर इसको करते हैं एक बार। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है सर, मैंने क्या किया आपके सामने सवाल को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। कह रहे इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर। सर ये समझ गए, सेम ऑर्डर समझ गए सर, ये भी समझ गए, पर सर ये क्या है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या है। कह रहे ए और बी सिमेट्रिक है। अरे बोल भैया, बोलने का मतलब ये है कि यहां लिख देते हैं इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है यहां पर कि अगर ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, ए आएगा, और बी का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, बी आएगा। ये समझो हमें क्या है, ये गिवन है सवाल में। सर ये जो कह रहा है ना कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी सिमेट्रिक है। अरे ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, यही तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ए का ट्रांसपोज करने में ए आए, बी का ट्रांसपोज करने पर बी आए, ठीक है सर। हम ये कह रहा है कि देन ये क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने मान लिया लेट ए बी, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। मतलब मैंने क्या मान लिया सर, मैंने क्या मान लिया कि ये जो पूरा है ना, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने पी, ठीक है सर। सर अगर मैं पी का ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, पी का ट्रांसपोज करता हूँ तो सर क्या आएगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ए बी माइनस बी ए का भी तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अरे सर करे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने को पी मान लिया, ठीक है। अगर मैं पी का ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये पी ट्रांसपोज चल रहा है। अरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो ये दोनों फिलहाल एक ही टर्म है, ये दोनों फिलहाल एक ही टर्म है। तो जब भी माइनस होता है ना तो क्या होता है, अगर ए इन इस पूरे का होल का ट्रांसपोज है तो क्या होगा, ए बी का भी ट्रांसपोज होगा और क्या होगा, बी ए का भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा सर। ऐसा होगा नहीं होगा, अरे सर अरे सर भूल गए, अरे दादा रे दादा। अगर मान के चलो ना, ये मेरे पास शिकायत है मैंने आपको, इसका ट्रांसपोज कैसा आएगा, ए का भी ट्रांसपोज और बी का भी ट्रांसपोज। ये फिलहाल यहाँ पर एक ही टर्म है, ये है ना, ए बी का ट्रांसपोज एक साथ, देन बी का ट्रांसपोज एक साथ। प्यारे बच्चों ये क्या बन रहा है, सूत्र, ये बन रहा है सूत्र। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो पहले वाले का ट्रांसपोज पहले लिखते हैं और इस वाले का क्या लिखते हैं बाद में। मल्टीप्लाई में जो प्रॉपर्टी लिखाते थे ना मैट्रिक्स की, बिल्कुल। अरे सर सूत्र याद है ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज ऐसे नहीं होगा कि पहले ए लिखेंगे फिर बी, नहीं उल्टा हो जाता है यहां पर, बिल्कुल सर। तो क्या आएगा सर, ए ट्रांसपोज, है ना, अगर ओपन करें ना तो नहीं सर क्या आएगा, अगर ए बी का होल का ट्रांसपोज निकालना ना तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर बी ए इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या आएगा, पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे फिर लिखेंगे बी का ट्रांसपोज। ये मल्टीप्लाई में रूल होता है बेटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आसान है यार, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, यहां बी लिख दो। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ए लिख दो। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के
और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। सर ये लिख दिया, बिल्कुल सर आपने लिख दिया। यहाँ पी ट्रांसपोज चलिए रहा हमारे पास। सर इन दोनों में ना, सर इन दोनों को दिख रहा में, सर इन दोनों में अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लेता हूँ तो, अगर मैं इन दोनों बाहर माइनस कॉमन लेता हूँ तो सर ये हो जाएगा माइनस बी ए, हो जाएगा प्लस बी ए। जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। प्यारे बच्चों पी ट्रांसफर अगर ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो सर ये ऐसा होगा, सर अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे ना सर, है ना। अब एक काम करो बेटा, ये सर समझे आप, सर समझे, बाहर माइनस लिखा तो अंदर का साइन चेंज ना, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इनको आगे लिख रहा हूँ, मतलब है ना, प्लस वाले का लिख रहा हूँ मैं आगे और इसका लिख रहा हूँ मैं पीछे, पी का ट्रांसपोज। अब प्यारे बच्चों बस 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 नहीं बेटा, एक चीज देखो प्यारे बच्चों, ये जो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, दोनों में कुछ फर्क है, करे नहीं सर। ये ए बी माइनस बी ए है और ये भी ए बी माइनस बी ए है, तो फर्क क्या है, ये पूरा प्लस का है और इसके बाहर क्या लग गया है, माइनस का साइन। यानी बेटा ये पी ट्रांसपोज है सर, है बेटा, ये माइनस है, ये माइनस को मैंने माइनस ले लिया। ये बेटा ए बी माइनस बी ए है, ये भी बेटा ए बी माइनस बी ए है। बेटा ए बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। तो सर क्या मैं यहाँ पी लिख सकता हूँ भाई, अरे सौरभ ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो क्या भाई सौरभ में ए बी माइनस बी ए की जगह पी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। सौरभ कह रहा है सर लिख सकते हो, सौरभ कह रहा है सर लिख सकते हो। सर आप देख रहे हो कि पी का ट्रांसपोज नेगेटिव पी के बराबर आ रहा है, क्या पी का ट्रांसपोज नेगेटिव पी के बराबर आ रहा है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए तो यानी सर वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हैंस यहाँ लिखेंगे P लिखो, है ना, या हैंस जो भी था आपके पास ना, ए बी, हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ऑप्शन नंबर सर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आपका आंसर होगा वो सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, ए हो गया, है ना। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया ना तो एक बार दोबारा देख लीजिए सर, आप ना एक बार से इसको दोबारा देख लेना, वन देख लेना, वीडियो को पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो आप। देखो यहाँ मुझे बोला गया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है भैया, ए और बी दोनों सिमेट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा। ये गिवन था मेरे पास, तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने इसे क्या मान लिया, मैंने पी मान लिया। तो अगर इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो इस साइड क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो अब है ना, अब ये लिख दिया सर मैंने, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज किया फिर इसका ट्रांसपोज किया, है ना। पर मल्टीप्लाई में क्या होता है, इधर ऐसे चल रहा है, मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है ना, बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, ए का बाद में आएगा, फिर ए का पहले आएगा, बी का बाद में आएगा, ठीक है। मुझे पता है कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, इसलिए एक इनकी जगह जो, जिसके जगह जो आना था वो लिख दिया, ठीक है। देन बेटा मैंने कहा सेम लिख दिया, फिर बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ क्या कर दिया, आगे पीछे लिख दिया, ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया। और बेटा मैंने देखा ये ए बी माइनस बी ए, यहाँ भी क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। यहाँ क्या आ गया, पी। मैं क्या देख रहा हूँ कि पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव पी के बराबर आ रहा है। तो अगर पी का ट्रांसपोज नेगेटिव पी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म समाप्त होता है और हमारे एक्सरसाइज भी क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है बेटा। आपने बहुमूल्य समय निकाला, कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है ये पूरी वीडियो आपने वीडियो देखी ली होगी, ठीक है सर। अब ये एक्सरसाइज आपको आपके लिए पूरी होमवर्क में, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, माता पिता की सेवा करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कैमरा पर्सन सौरभ के साथ, मैं अनूप सिंह नेगी, नेगी ट्यूटोरियल्स।